दिस इज़ द बीएड फर्स्ट ईयर पेपर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। उसमें पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, इसमें आपको ट्रेनिंग का मतलब बताना है। सेकंड क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें आपको प्रदर्शन का अर्थ बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग एंड फोर्थ क्वेश्चन इज लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, चारों आपको करने कंपलसरी होते हैं। फिर यूनिट फर्स्ट में आता है डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इन डिटेल। तो टीचिंग के बारे में आपको उसके मीनिंग के बारे में, उसके नेचर और उसकी इंपॉर्टेंस, तीनों चीज़ों के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट आर थ्योरीज ऑफ टीचिंग, टीचिंग की डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या है, और डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग, और डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग को आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर यूनिट सेकंड डिफाइन मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचिंग ऑफ मॉडल डिफाइन करना है। इसके अंदर आपने डिस्क्राइब ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल इन डिटेल, जो ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल है वो आपको इसमें फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इसमें सिमुलेशन स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन करना है आपने। इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो बताने हैं इसमें, और एडवांटेजेस बतानी है इसकी डिटेल के अंदर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको पार्ट्स में तोड़ दीजिए, क्या क्या पूछा गया है उन सब की हेडिंग बनाइए और फिर उस हिसाब से उसका आंसर दे दीजिए। तो यूनिट सेकंड में फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। फिर आती है यूनिट नंबर 3, इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, कि आप लर्निंग से क्या समझते हैं, एंड डिस्क्राइब इट्स स्टाइल्स एंड, इसकी डिफरेंट स्टाइल्स को के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इसके बारे में बताइए। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 3 हेडिंग बना के, सब हेडिंग्स बना के उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है 7वां क्वेश्चन, इसके अंदर आपको आईसीटी के बारे में बताना है कि इसके यूजेस क्या क्या हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आप पहले आईसीटी की डेफिनेशन बताएंगे इसके अंदर में, फिर उसके बारे में ये होती क्या है, फिर उसके बाद में आप इसकी यूज़ बताएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर से रिलेटेड, तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आप जो चाहें वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर यूनिट फोर्थ में आता है 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इन डिटेल। इवेल्युएशन का मीनिंग बताना है आपने कि इसका क्या अर्थ होता है, इसके नेचर के बारे में, और कितने टाइप्स के इवेल्युएशन होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है 8th क्वेश्चन में। फिर आता है 9th क्वेश्चन, इसके अंदर में आपने कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में, की मेरिट्स के बारे में बताना है आपने। 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। फिर उसके बाद में आपने ग्रेडिंग सिस्टम का मीनिंग और इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है 9th क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।